वेलकम फ्रेंड्स। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इन बातों का विशेषकर ध्यान उस समय आपको रखना पड़ेगा अगर आप किसी ऐसे फंड में निवेश कर रहे हैं जहां पर लॉक इन पीरियड आपको दिख जाए। जनरली कुछ ऐसे फंड हैं जहां पर आप किसी भी समय एग्जिट लोड पे करके और फंड को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर एग्जिट लोड पे करने के बाद भी वहां पर रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे फंड्स में 1 साल, 2 साल या 3 साल का लॉक इन पीरियड भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो भी लॉक इन म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय जो सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो शायद आप लोग रखते होंगे, आप लोग उनके बारे में जानते भी होंगे। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके बारे में नहीं जानते हों। शायद आपने ELSS नाम से म्यूचुअल फंड हैं, उनके बारे में आपने सुन रखा होगा। जितने म्यूचुअल फंड हाउस हैं वहाँ पर टैक्स बेनिफिट के लिए ये फंड इशू कर रखे हैं, और जो भी पब्लिक अपने टैक्स को बचाना चाहती है वो इस म्यूचुअल फंड में SIP भी करती है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी करती है। और इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से सेक्शन 80C में हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। यहाँ पर निवेश करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो भी स्पेशली जब अगर हम SIP के थ्रू ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हों। जब हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो भी यहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड के बारे में आप सब समझते होंगे कि लॉक इन पीरियड एक ऐसी अवधि है, ऐसा टाइम पीरियड है जिससे पहले हम फंड को एग्जिट लोड देने के बाद भी रिडीम नहीं करवा सकते। अगर कोई पर्सन लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो डेट टू डेट 3 साल पूरे होते ही वो अपने फंड को इजीली विदाउट एनी एग्जिट लोड, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन रिडीम करवा सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन SIP के थ्रू ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। स्क्रीन पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। करो मिस्टर X ने 3 साल के लिए 1000 रुपये पर मंथ SIP देकर किसी ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। जब तक इन्वेस्टमेंट चलता रहा तब तक उन्हें ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता रहा, लेकिन जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुआ यानी 3 साल पूरे हुए, उन्होंने इस फंड से रिडेम्पशन लेने की सोची। जब उन्होंने इस फंड से रिडेम्पशन लेने की सोची, उन्होंने ऑनलाइन रिडेम्पशन का ऑप्शन देखा और उसे एक्सेस करने की कोशिश करी, पर यह फंड रिडीम नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर से बात करी। कस्टमर केयर से बात करके उन्हें पता लगा कि इस फंड में ईच एंड एवरी SIP को 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। अब मिस्टर X के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई? जो फंड उन्होंने 3 साल की लॉक इन पीरियड के साथ SIP के थ्रू स्टार्ट किया था, अब ईच एंड एवरी SIP को 3 साल कंप्लीट होने का मतलब वो फंड 3 साल की जगह 6 साल का हो गया। जैसे पहली SIP को 3 साल पूरे हो गए होंगे, पर दूसरी SIP को अगले महीने 3 साल पूरे होंगे। ऐसे ही तीसरी SIP को उसके अगले महीने पूरे होंगे, यानी 3 साल पूरे होने के बाद आपको ईच एंड एवरी मंथ SIP आप रिडेम्पशन ले सकते हैं। पूरा अमाउंट एक साथ रिडीम तभी होगा जब सारी SIPs को 3 साल पूरे हो जाएंगे। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी लॉक इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक एक SIP को लॉक इन पीरियड का टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप पूरा फंड रिडीम करवा सकते हैं। अब मिस्टर X के सामने प्रॉब्लम आ गई कि ये सारा पैसा उनके आंखों के सामने अगले 3 साल के लिए लॉक हो गया। जो मिस्टेक हो गई है वो तो हो चुकी है। आगे अगर आप इस तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज़ का, इस कंडीशन का ज़रूर ध्यान करें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें SIP कर रखी है वो ज़रूर ध्यान रखें कि अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो ईच एंड एवरी SIP को 3 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही वो फंड उनका रिडीम हो पाएगा। तब तक उन्हें पूरे रिडेम्पशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, यानी मिस्टर X के सामने 2 ऑप्शन है। या तो वो हर महीने ऑनलाइन एक एक SIP का अमाउंट रिडीम करें, या फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP का जो ऑप्शन म्यूचुअल फंड में दे रखा होता है उसको एक्सेस कर लें, और ये पैसा हर महीने उनके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। इस तरह 3 साल के म्यूचुअल फंड को अगले 3 साल लगेंगे और पूरी तरह से मैच्योर होने में, और 3 साल के लॉक इन पीरियड का म्यूचुअल फंड आपका 6 साल का
लॉक इन पीरियड वाला म्यूचुअल फंड बन जाएगा। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और स्पेशली लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरह से समझ लें। और इस फंड में एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक सारी SIPs को 3 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ऐसे टैक्स बेनिफिट वाले म्यूचुअल फंड से आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।